नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पसमानदा एक ऐसा शब्द जिससे आप सभी परिचित होंगे। जो नहीं जानते उनके बारे में हम आपको बताएं। ये मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन पसमानदा जो शब्द है उनके लिए उपयुक्त होता है जो पिछड़े हैं, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिली होती, जिनका विकास नहीं होता और दबाए गए कुचले हुए लोग होते हैं। तो अब सवाल है कि अब एक नई तरह की जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ रही है, खासकर बीजेपी को लेकर। जब बीजेपी अपनी कवायद में जुटती है तो चारों तरफ से जुटती है और बीजेपी बराबर कहती है कि हम 12 महीने इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो ऐसे में अब जो बिहार की राजनीति है वो पसमानदा मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। 16% आबादी बिहार में मुसलमानों की है और ऐसे में 16% आबादी में अगर और भी परसेंटेज की तरफ जाएं, प्रतिशत की तरफ जाएं, तो 80% मुसलमानों की जो आबादी उसके 80% पसमानदा हैं, यानी कि उन तक अभी भी वो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। सवाल कई हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ राजनीति होगी, पहला। दूसरा ये कि क्या इन पसमानदा में किसी एक को आगे करके हम कुछ बना देंगे, कुछ उन्हें कुर्सी दे दी जाएगी, बाकी आवाम उनका कुछ भी नहीं होगा। तीसरा यह है कि जिस विकास की धारा से वो जुड़ना चाहते हैं, आप समझिए कि जब पंक्चर बनाने की बात आती है तो पसमानदे का बच्चा क्यों बनाएगा, क्यों नहीं वो पढ़ेगा, IAS IPS बनेगा, उसकी भागीदारी क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होना चाहिए। तो अब तक क्यों नहीं हुई, ये भी बात कहना है। जिन्होंने समीकरण रचा, उस समीकरण की राजनीति की, वो कहां है? तो जो पसमानदा हैं अब पेशमानदा होना चाहते हैं। पेशमानदा का मतलब होता है कि आगे रहने वाला। अब हम पीछे नहीं रहेंगे, अब हम आगे चलेंगे। पसमानदा मुसलमान भारत के प्योर हैं। प्योर का मतलब है कि हम यहीं के हैं और उनका कहना है कि हम अकलियत के लोग नहीं बल्कि अक्सरियत यानी कि बहुजन में शामिल हैं। छोटी छोटी बात है लेकिन उनके हक की बात करना जरूरी है। बीजेपी वही करना चाह रही है। बीजेपी चाहती है कि अब हम बिहार में सबको लेकर चलेंगे। ठीक है, एक पार्टी है जो A to Z की बात कहती है, लेकिन बीजेपी अब हर उस अपनी कमजोरी को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। उन्हें पता चल गया है कि वैद्यराज हमारे साथ हैं, लेकिन हमें जाना होगा उस जगह पर जहां से हमें ताकत मिलेगी और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक बीजेपी ये सोचती, उसके पहले ही जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था बिहार में नई सरकार का, तो कुल 5 लोग ऐसे थे, 5 मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्हें मंत्री बनाया गया। आरजेडी खेमे से अगर आप दूरबीन लगा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो 5 थे, 5 में से जो 3 हैं, 3 में से जो 2 हैं, जो आरजेडी ने 3 मंत्री बनाए उसमें 3 में से 2 तो पसमानदा ही हैं। तो ऐसे में इन्होंने तो पूरी तरीके से प्रोजेक्ट किया। सवाल है कि इनके पीछे जो हैं उनकी सिर्फ क्या बात ही होगी या फिर उनकी बात बनेगी भी? इसी पर आज की डिबेट है। हम परिचय कराना चाहेंगे जो हमारे साथ मेहमान आज जुड़े हुए हैं। असफर शमसी है प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, अंजुम आरा है प्रवक्ता जेडीयू से, हमारे साथ डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी हैं, पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको हमने बुला भेजा है। एजाज अहमद साहब प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। असफर शमसी साहब, पसमानदा की बात हो रही है, अलग अलग 2 संगठन, बहुत दिन से काम हो रहा है। इधर तो नाम भी उनके जो नेता थे जिन्होंने संगठन बनाया, उनकी आवाज बुलंद की, वो नजर नहीं आ रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि ये जो एक लैटरल एंट्री हो रही है, ये क्या सोचकर हो रही है? और अगर कुछ आपने सोचा है, अगर आप एक 26 तारीख को कुछ बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो क्या ये उत्तर प्रदेश से सीख लेते हुए आप कर रहे हैं बिहार में? कि अगर हम उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखें, विधानसभा चुनाव के, वहां पर जैसी सफलता मिली यहां भी ऐसा हो जाएगा, या फिर समीकरण दोनों जगह अलग अलग हैं? तो जो ये एंट्री हो रही है बीजेपी की, सबको लेकर सबकी बात करने की बात हो रही है, सिर्फ बात ही होगी कि कोई एक ही नेता होगा या पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ ए डिफरेंस है, और जब पार्टी विथ ए डिफरेंस हम बोलते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं। तो जब अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति की कल्याण की बात होती है, तो चाहे वो शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, अकलियत हो या पसमानदा हो। अब पसमानदा समाज, जो कि आप बिहार का आप फिगर दे रहे हैं, अगर देश का भी फिगर देंगे तो मुझे लगता है कि 80 से 85% लोग पसमानदा समाज के हैं।
लेकिन आज़ादी के 70 सालों के बाद जिन्होंने वोट बैंक की अर्थमेटिक की, वोट की राजनीति की और अकलियतों का शोषण और दोहन केवल वोट बैंक के रूप में किया और एक स्पेसिफिक लोगों को पिक्चर में लेके पूरा का पूरा वोट उनका लिया। हकीकत यह है कि जो पसमानदा समाज, जो गरीब है, जो चुड़िहारा है, जो सांप का खेल दिखा रहा है, जो दर्जी का काम कर रहा है, जो मोई का काम कर रहा है, यानी कि अगर मैं बोलने लगूंगा तो मुझे लगता है कि सैकड़ों और दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के अंदर राज्यसभा में पसमानदा समाज के लोगों को कश्मीर से दिया, जो गुज्जर समाज के हैं। लेकिन पसमानदा समाज में जो लोग पीड़ित हैं, अब उसमें कई ऐसे नाम हैं। अगर नाम गिनाना शुरू करें, जैसे आपने कहा कि हमने नाम गिनाना, अगर मैं शुरू करूं तो इसमें काफी वक्त लग जाएगा। तो वैसे पीड़ित, शोषित, वंचित और जबरन दबाए गए लोगों की फेहरिस्त है। मॉब लिंचिंग में भी जिन लोगों की मृत्यु हुई, जितने भी पीड़ित हैं इस देश में, जितने भी पसमानदा मुस्लिम जो पीड़ित हैं, हमें जरा बताइए, उन्हें भी तो न्याय का भरोसा है। कैसे ये भरोसा जताएं? क्योंकि बीजेपी जिस नई तरकीब से इसे लेकर हैंडल करना चाह रही है, आप पर भरोसा कैसे करें, ये बताइए सर, कैसे करें? अभी जितने भी पसमानदा मुसलमान हैं, सब इस डिबेट को देख रहे हैं, सब चाहते हैं कि आप बता दीजिए कि आप कैसे उन्हें खुश कर पाएं, भरोसा कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ये तो आपका स्पेकुलेशन है। मैं बता रहा हूं कि मैं जब समाज के सभी वर्ग की बात कर रहा हूं और देश के अंदर और बिहार के अंदर जब आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, जो लोग MY की राजनीति कर रहे थे, या अब A to Z की बात कर रहे हैं, तो अगर MY की ही बात कर रहे हैं तो MY में भी जब आप बाइफरकेट करेंगे तो पसमानदा समाज आज भी हाशिए पर है। यानी गुलाम सरवर के बाद बिहार में आज एक भी लीडर ऐसा नहीं पसमानदा समाज का है जिसके बारे में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेसी कल्चर की पार्टी हो। तो आप लीडर की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे कहने, आप नेता की बात क्यों बोल रहा हूं ना। नहीं, आप नेता की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो पूरे समाज की बात करेंगे ना, पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं, हम किसी लीडर की बात नहीं। अब तो फिर वही उसी फॉर्मूले पर आप आ रहे हैं कि हम 100 में से किसी एक को चुन कर नेता बना देंगे और बाकी के पसमानदा समाज के जो मुसलमान है वो समझ लेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे भाई, मैं तो वही बात बोल रहा हूं, बोलने तो दीजिए। जैसे मैंने कहा कि गुज्जर समाज से कश्मीर से ला करके उसको राज्यसभा हमने बनाया, तो जो समाज का अंतिम सीढ़ी पर पसमानदा था, पहले तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना, करनी और कथनी को दिखाना पड़ेगा। और जब हम करनी और कथनी को दिखाएंगे, जब हमारे जो अकलियत के लोग हैं और वो जानेंगे कि जिसको कोई भी नहीं जान रहा था, उसको ला करके जब हम सामने फ्रंट लाइन पर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उस समाज का लोग है वो जानेगा। ये तो आरजेडी करके दिखा चुकी है, जेडीयू कांग्रेस करके दिखा चुकी है। नहीं, वो केवल दिखावा की है, हकीकत में उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। हम हकीकत में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। हम जब रोजी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, और जब रोजी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं और अंतिम सीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम आते हैं आपके पास, जरा एजाज अहमद साहब उत्तर प्रदेश चलेंगे। एजाज अहमद साहब ये तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, आप ठग रहे हैं। एक सेकंड, ये कहते हैं ना कि माइंड वॉश और ये क्या कहते हैं, आई वॉश, माफ कीजिएगा, आई वॉश की तरह है, और जो ये करने वाले हैं वो सही है। सवाल इस बात को, एजाज अहमद साहब, बिल्कुल समाज को, एजाज अहमद साहब, तो आप बीजेपी को बताइए कि आपने क्या किया। विवेक जी, अभी असफर शमसी साहब कह रहे थे हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है जी। सबसे बड़ा अंतर तो ये दिख रहा है कि ये संविधान दिवस के दिन पसमानदा की राजनीति का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि अभी इन्होंने धारा 341 के संविधान संशोधन की बात चल रही थी। पसमानदा समाज के लोग चाहते थे कि हमको अधिकार मिले, हमको उसी तरह का अधिकार मिले जैसे दलित को, जो हमारे समाज से दलित वर्ग के लोग हैं, जैसे धोबी का जो काम करते हैं, जो रंगरेज हैं, जो लालबेंगी है, जो डफाली हैं, जो हलालखोर हैं, उन लोगों को भी धारा 341 में अमेंडमेंट करके उसी तरह की सुविधा दी जाए जैसे दलित समाज के हिंदू वर्गों को मिलती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन्होंने एफिडेविट दिया अभी हाल में, माननीय सर्वोच्च लाइए स्क्रीन पर लाइए, एजाज अहमद के साथ लाइए।
धारा 341 के संविधान संशोधन को और सख्त किया जाए और जो दलित समाज से आते हैं हिंदू वर्ग की तरह ईसाई और मुसलमान, उनको सुविधा प्रदान नहीं की जाए। अगर उनको सुविधा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो धर्मांतरण की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे। ये राजनीति इनकी दोहरी है। दोहरी राजनीति का अगर कोई प्रमाण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करने में जिस तरह की चैंपियन है, वैसे लोग कभी भी पसमानदा समाज के हक में कोई बात नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये नफरत की राजनीति करते हैं। इनका इस पर आएंगे। हमारे एक दर्शक हैं शौकत अली अंसारी। शौकत अली अंसारी पूछते हैं, नहीं, शौकत अली अंसारी असफर शमसी से पूछना चाहते हैं कि धारा 341 पर क्या कुछ कहना है। उसका अधिकार दे सकती है धारा 341 पर क्या कहना है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम। ठीक है, उन सवालों को ले लेते हैं ना। देखिए कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, उनका सवाल लेना जरूरी है। को रोजगार के मामले में किए हैं। ठीक है, बताइए जरा 341 पर कि शमसी साहब क्या बीजेपी की पार्टी लाइन है? देखिए मैं पहले ही कह रहा हूं ना कि जब हम बता रहे विवेक हैं जी, पार्टी लाइन तो स्पष्ट हो गया। अभी बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है। नहीं चलेगा, ऐसे पार्टी लाइन तो स्पष्ट है। ये पूछे ना कि आपने क्यों एफिडेविट दिया, आपने क्यों एफिडेविट दिया, ये पूछिए ना। इनसे सवाल इनसे ये पूछिए कि एफिडेविट क्यों दिया। आप नहीं डिक्टेशन दीजिएगा, शांत रहिए, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। नहीं, यहाँ पर जो आप बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं उसको ओपन करना आवश्यक है। ओपन करना आवश्यक है, बताना आवश्यक है कि आपकी क्या सोच है। बिल्कुल डाइवर्ट करके बात कर रहे हैं। आपका वक्त आएगा, आप बता जवाब दीजिएगा। आपको भी रोकने हमको आता है, हम भी नहीं रोक सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है सिवाय जुमलाबाजी के कुछ नहीं है। सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, थेथोलॉजी करते हैं। स्पष्ट रूप से आपकी कथनी और करनी में अंतर है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं जब आप मुस्लिम विरोध की राजनीति को अपना एजेंडा बनाए हुए हैं तो आप मुसलमान में पसमानदगी की बात और पसमानदगी को दूर करने की बात कैसे कर सकते हैं? अरे रिजेक्ट तो आप हो चुके हैं। बिहार में आपको रिजेक्ट कर दिया, बिहार में आपको रिजेक्ट कर दिया। आप बिहार में सत्ता से बिलगाव हो गया, आप सत्ता से अलग हो गए हैं, बखलाहट में, बेचैनी में है। यह स्पष्ट संकेत नजर आ रहा है। मुसलमानों के साथ या मुसलमानों के लिए क्या? ठीक है, पसमानदाओं के साथ क्या कुछ किया गया है ये डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी हमें बताएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है, बेहतर होगा हम इनके पास चले, और उसके बाद ठीक अंजुम आरा के पास हम आएंगे। डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी रुक जाइए, शमसी साहब रुकिए। ठीक है डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी, अरे रुकिए भाई, असफर शमसी साहब रुक जाइए, अरे रुक जाइए। ठीक है, उसी हकीकत को जो जानने के लिए बैठे हैं, अरे ठीक है, उसी हकीकत को जानने के लिए बैठे हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी। में जरा बताइए, जो संतुलन हमारे डिबेट में बिगड़ रहा है, क्या बाहर भी जहां पसमानदा मुसलमान हैं उनकी हकीकत क्या है? एक कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, दूसरा कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है कि इस वक्त हमें एक्चुअल फिगर मिले। लोग हैं अपनी पार्टी के लाइन के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज की सच्चाई को सामने ले आते हैं। जी देखिए, एक पहली लाइन बोल देता हूं, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी और फिर इस पे भी आता हूं। जी। देखिए, इस देश में मुसलमान होने के जितने भी फायदे हैं वो सब विदेशी अशराफ वर्ग, जो शासक वर्ग रहा है इस देश का, उसको होता है। और इस देश में मुसलमान होने के जितने नुकसान है, चाहे मॉब लिंचिंग में मार जाना या दंगे में मारा जाना, वो देशज पसमानदा को होता है। ये एक टैग लाइन आप रख लीजिए। दूसरी चीज, ये भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले जिन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को उठाते हुए देशज पसमानदा की बात की है, उसी के बाद से मुख्य धारा में इसकी बहस शुरू हुई। ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री का। पसमानदा आंदोलन ने, हम जैसे एक्टिविस्ट ने इसकी प्रशंसा भी की थी। लेकिन जो 341 का जो पैरा 3 है, उस पे सरकार ने एक कमेटी भी बना दी थी, तो समाज को एक उम्मीद भी थी। लेकिन उस पे सरकार ने वही रुख अपनाया जो नेहरू के जमाने से चला आ रहा था। कांग्रेस पार्टी का जो रुख था, कोर्ट में एफिडेविट में सरकार ने, बीजेपी ने उस पे मुझे लगता कि अपनी तरफ से कुछ किया, वो कांग्रेस का जो था वही डाला। उससे थोड़ी समाज में निराशा जरूर है। लेकिन मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का प्रश्न और देशज पसमानदा का प्रश्न इस वक्त
समाज में तैर रहा है, तो निश्चय एक बहुत अच्छा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही क्रेडिट जाना चाहिए। दूसरे जो बात कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके स्पीकर्स भी जो है ढंग से अपनी बात ही नहीं रख पाते हैं। इस देश को पहला देशज पसमानदा राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। इस देश को पहला भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अच्छे से होमवर्क करके नहीं आते हैं, उनको बात करना चाहिए। दूसरा, आरजेडी जो बात कर रही है, आरजेडी तो ये एक इत्तेफाक से उन्होंने एक पसमानदा को दे दिया है, लेकिन बिहार में अगर किसी ने पूरे भारतीय राजनीति में सरदार पटेल के बाद अगर किसी ने इस चीज को भारतीय मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को सामने रख के राजनीतिक भागीदारी दिया, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया और समाज को भी जोड़ा। तो ये इस तरह की बात। उसके बाद प्रधानमंत्री, वो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को छेड़ते हुए देशज पसमानदा की बात किया। अब उसके काउंटर में लोग कह रहे हैं कि ये है वो है। हमने बताया कि सारा नुकसान मुसलमान होने का पसमानदा उठाता है। स्थिति बदलेगी और एक ही दिन में बदलाव नहीं आएगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा, जो मैं समझ ठीक पाया है। हूं। तो ठीक है, अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है। अंजुम आरा, आपने सुना, 2-3 एग्जाम्पल तो ले लिए, होमवर्क की भी बात कह दी। जो बात कह रहे हैं, जरूरी ये था कि हम डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी को हमने बीच में इसलिए सुना ताकि आप तक हम आसानी से पहुंचे और कुछ सवालों को लेकर पहुंचे। यहां बात चल रही है, ठीक है, नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है, सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन यह है कि समाज से उठाकर जो आबादी है, जो परसेंटेज है, उससे अगर हम एक व्यक्ति को उठाकर आगे पार्लियामेंट भेज देते हैं, विधायक बना देते हैं, उन्हें टिकट दे देते हैं, क्या इससे काम हो जाएगा? और जो सवाल बीजेपी पूछना चाह रही है आप सभी से कि भाई आप ये बताएंगे कि अभी तक किया क्या? कोई 10 काम ऐसे हैं जो गिना दीजिए पसमानदा मुसलमानों के लिए, जिनसे कि लगा कि उनका आय का स्रोत भी बढ़ा, उनके बच्चे पढ़े भी। पंक्चर क्यों बनाएंगे? पंक्चर क्यों बनाएंगे? बराबर जब पसमानदा की बात आती है, पंक्चर वाला एग्जाम्पल सबसे पहले होता है। क्यों बनाएंगे? क्या वो IAS IPS नहीं बन सकते? देश की सेवा नहीं कर रहे? तो हमें जरा ये बताइए कि उन्हें और बल कैसे मिलेगा और इसके लिए आपने किया क्या? और देखिए, बिहार में जैसे डॉक्टर फैयाज साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ सबका विकास जो 2005 में उन्होंने कहा था, उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने डिप्राइव सेक्शन के लिए, अकलियतों में भी जो पासमानदा समाज के लोग, मैं स्वयं पासमानदा समाज की मैं बेटी हूँ, नीतीश कुमार जी के दी गई स्कॉलरशिप की राशि से मैं पढ़ करके पटना विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ लॉ में मैंने टॉप किया है। पार्टी में, संगठन में हो या सरकार में हो, वो बराबर भागीदारी वो मिली है। इवन कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पासमानदा समाज के हैं, वो स्कॉलरशिप की राशि से पढ़ाई की है। आप कह रहे हैं कि पंचर क्यों बनाए? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की ये सोच रही है, यही कारण है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम हमारे समाज में है और पासमानदा समाज के न सिर्फ बेटे बल्कि बेटियां भी उस उद्यमी योजना अपने समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मानना है कि किसी भी समाज का, किसी भी तबका का अगर उसका सामाजिक और आर्थिक विकास करना है तो उसका शैक्षणिक विकास करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने शिक्षा पे बहुत ही बल दिया है और पासमानदा समाज के, अकलियत समाज के जी नहीं, वो दिख रहा है ना। मैं आपके सामने बैठ करके अगर मैं चर्चा कर रही हूं तो मैंने कहा ना कि उनकी दी गई स्कॉलरशिप, नीतीश कुमार जी की सरकार थी, उनकी दी गई स्कॉलरशिप की राशि से मैंने शिक्षा ग्रहण किया और आज मैं बैठ करके आपके समक्ष यहाँ तो धोखा हो जा रहा है ना। अगर तसले में अंजुम आरा जी भात पक रहा है, उसमें से आप को निकाल कर हमने देख लिया पक गया, लेकिन आजकल हो क्या रहा है पीछे देखिए ना। आप जब पलट के पीछे देखेंगे, पूरे समाज को देखेंगे, आवाम को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप सामने आए, इतना पढ़ा लिखा आपने, लेकिन आप समझिए ना कि बेसिक जो ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट है वो क्या है। आज उनकी बात क्यों हो रही है? बढ़ाने की बात आज क्यों हो रही है भाई? 2022 में बढ़ाने की बात, अभी तक यही कहा जा रहा है समाज का अंतिम पग, समाज का अंतिम पग। क्यों? अभी तक तो हम सबसे ऊपर टॉप पर चले गए होते। जी, बढ़ाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उस दिशा में लगातार 18 वर्षों से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए कि किस तरह की नैरेटिव, वो कॉन्स्टिट्यूशन डे है और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे उस दिन भी पासमानदा की बात करना, हम उसके पक्ष के, हम काम करने वाले लोग हैं, ना सिर्फ पक्षधर है बल्कि हमने उस दिशा में। तो आपको दिक्कत क्या? अगर बीजेपी नहीं, अगर बीजेपी इस तरह का आयोजन करे, दिक्कत क्या है?
नहीं तो इंटायर पासमानदा समाज, इस मुल्क का पासमानदा समाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश कर रहा है कि आप फुल मेजॉरिटी में हैं, बहुत सारा बिल ला करके आपने पास कर दिया, हमारा आर्टिकल 341 जो है उसको भी ला करके दे दीजिए ताकि पासमानदा समाज को भी अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो मिल सके और वो उनको भी ये लाभ मिल सके। हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश, नैरेटिव सेट मत करिए, उस दिशा में आप काम करिए, उस दिशा में काम करिए। हाँ ठीक है, हम लोग धर्म, नहीं एक सेकंड, धर्म के आधार पर जो बात ये कह रही हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं, हम बात कर रहे हैं कि समाज का दलित, शोषित, पीड़ित और पसमानदा समाज, और ये स्पेसिफिक बात कर रही है धर्म के आधार पर। दे देना धर्म के आधार पर शोषित पीड़ित तो हम है ही ना, धर्म के आधार पर हम नहीं करते हैं। नहीं, हमने जब इस बात को उठाया है कि हम समाज के पसमानदा समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम ओवरऑल, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, कैसे ले जाएंगे, सारे रूप में कैसे ले जाएंगे, क्या रोड मैप है आपका, क्या रोड मैप है, क्या रोड मैप है, कैसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, क्या रोड मैप है आप बताएंगे। आप बता दीजिए रोड मैप, समय की कमी है, बताइए रोड मैप। अंजुम आरा पूछ रही है, बता दीजिए। चलिए महिला का सम्मान कीजिए, बताइए भाई। वोट बैंक की राजनीति करेंगे, नहीं करने देगा पासमानदा समाज आपको वोट बैंक की राजनीति पासमानदा समाज नहीं करने देगा। शमसी साहब याद रखिएगा, वो जमाना गया, वो जमाना गया, वो जमाना गया जिसका जब आप वोट लेकर के जाते सियासत की, उस पसमानदा समाज को आपने ढकेल दिया। जी के 70 सालों के इजाजत में साहब बिल्कुल 30 सेकंड में खत्म कीजिए। विवेक जी, 30 सेकंड में इजाजत में। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात कह रही है कि हम धर्म के आधार पर नहीं राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर राजनीतिक आधार है तो वो धर्म है। बिना धर्म के, अब बिना धर्म की राजनीति किए भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीति कर ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी का आधार ही है धर्म। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने के लिए। समय की काफी कमी है, लेकिन यह जरूर है कि पासमानदा समाज की बात हो रही है। पासमानदा शब्द जो आज के बच्चे जो पैदा ले रहे हैं अभी के इस आधुनिक युग में, जब उन्हें पता चलेगा पासमानदा भी कुछ होता है, क्या होता है भाई, तो दबे कुचले, पहला जो जीवन का शब्द है वो दबा कुचला होगा। तो यहां से जो ब्रेन जो सोचता है कि हम आगे बढ़ेंगे, वहीं से नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस पर काम करने की जरूरत है। सभी बढ़ें, जो एक कहा जाता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, तो सबको अधिकार मिले, सबका विकास हो, गरीबी ना रहे, और जो पंक्चर बनाने वाली बात बराबर होती है ये ना हो। और खासकर जो पीड़ित हैं पसमानदा समाज के लोग, उन्हें पूरा तरह से न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को नेतृत्व करने के लिए बिठा दिया और बाकी की हालत वही है। इससे सबको लेकर चलने की जब बात हो रही है तो एक अच्छी इमेज सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।